हमारे साथ इस समय बीना श्रीवास्तव दिल्ली से बनी हुई है। बीना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीना, आप मुझे सुन सकती हैं? चलिए, लगता है बीना से संपर्क टूट गया। उनका सवाल हमारे पास आ गया है, उनका सवाल हम ले लेते हैं। 200 शेयर उन्होंने लिए हुए हैं कामधेनु इस्पात के 67 रुपए के भाव पर उनकी खरीद है राजेश। और यहाँ पर अगर हम देखें तो शेयर का जो भाव है वो करीब 32 रुपए के आसपास से देखने को मिल रहा है। तो अच्छे खासे नुकसान पे बैठी हुई हैं। कैसे देख रहे हैं आप कामधेनु इस्पात को? अगर हम यहाँ पर नजर डालें तो पूरे स्टील पैक पर ही थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है प्राइसेस को लेकर के। उसके बाद से कामधेनु इस्पात अपने क्षेत्र की बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, तो इस सब के बीच में आपको लगता है इनका निवेश जो है वो सुरक्षित है? देखिए, ऐसा है कि सुरक्षा के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें डाउनसाइड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 4 साढ़े 4 के पी में ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब कहने की बात है कि अपसाइड भी फिलहाल मुझे शॉर्ट या मीडियम टर्म में नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक तो जैसा कि आपने कहा कि बहुत छोटी कंपनी है, दूसरे सरिया बनाती है और अभी पीवीसी पाइप में मूव करने की सोच रही है, जो दोनों ही प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो रॉ मटेरियल्स के जो भाव बढ़ रहे हैं उस वजह से दबाव में है। तीसरे अभी 27 रुपया में वारंट इशू किए हैं प्रमोटर्स ने खुद को, तो वो भी वहाँ पर एक प्राइस कैपिंग की एक स्थिति हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इन्हें यहाँ से स्विच करके कोई दूसरी कंपनी इसी सेक्टर की में भी थोड़ी बड़ी हो, जैसे कि जिंदल स्टील एंड पावर हो, या उससे छोटी में जाना चाहें तो आधुनिक मेटालिक्स या जायसवाल निको, वो इनको बेटर पड़ेंगी। जी, चलिए, इस समय बीना जी हमारे साथ बनी हुई है। बीना जी, क्या सोच के लिया था आपने यहाँ पर, क्या सोच के निवेश किया था? हेलो जी बीना जी। हाँ जी जी, आपने जो निवेश किया था एक्चुअली उस टाइम इसका रेट काफी तेजी से बढ़ रहा था, तो कभी सर्किट में होता था, कभी कुछ, तो जस्ट टेम्पटेशन में मैंने ले लिया था। चलिए, तो अब फिलहाल आपकी जो रकम है वो फिलहाल आधी हो चुकी है। और हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट्स आते हैं, जो विश्लेषक आते हैं, वो हमेशा ये बात कहते हैं कि जब भी आप कोई शेयर लें तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। इससे आपका जो नुकसान है वो सीमित दायरे में होता है, कम नुकसान होता है। और अगर आप इस इंतजार में रहते हैं कि आज नहीं तो कल शेयर में मजबूती आ जाएगी, आपको मुनाफा ज्यादा हो जाएगा, तो आपका जो नुकसान है वो काफी बड़ा हो जाता है। आपके साथ भी यही हुआ, आधे से ज्यादा रकम आपकी जो है वो जा चुकी है। फिलहाल राजेश की जो राय ली हमने, उनका ये मानना है कि आप इसी क्षेत्र में अगर आप निवेशित रहना चाहती हैं तो इस क्षेत्र की जो दूसरी बड़ी कंपनियां हैं वहां पर निवेश कीजिए, तो वहां पर आपको ज्यादा फायदा मिल सकता है। आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ जी, तो क्या इस रेट में मैं क्विट कर सकती हूँ इसमें से, या अभी मैं थोड़ा और वेट कर लूँ? एक्चुअली मेरा एवरेज 50 का है। मैंने 100 शेयर तो खरीदे हैं 67 पे। अच्छा। और 100 शेयर खरीदे हैं 34 पे। चलिए, तो मेरा एवरेज 50 पे है। 50 पे आपका एवरेज है? हाँ जी। चलिए राजेश, यहाँ पे इन्होंने एवरेजिंग की हुई है, 50 के आसपास का भाव। ये कह रहे हैं कि इसी रेट पर निकल जाएं या एक रैली आए उसके बाद निकले, या फिर और एवरेजिंग करें? क्या इनमें कुछ और बताना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है विपुल कि अगर रैली आएगी, एक बहुत बड़ी रैली आएगी, तो ही इस टाइप के छोटे स्टॉक्स चलेंगे। और अगर ये रैली में पूरा मार्केट पार्टिसिपेट करता है और कामधेनु इस्पात चलता है तो दूसरी कंपनियां भी चलेगी, जाहिर सी बात है। तो बेटर ऑप्शन ये होगा कि कामधेनु से निकल के कोई अच्छी कंपनी में जाएं जो कि रैली में पहले पार्टिसिपेट करेंगी वनिस्पत की उन छोटी कंपनियों के जो बाद में हिस्सा लेंगे उस रैली का। जी, तो क्या आपके लिए बिना सलाह ये है कि आप फिलहाल यहाँ से निकल जाइए, इसी भाव पे निकल जाइए, और इसी क्षेत्र की अगर दूसरी कंपनियों में आप निवेश करेंगे तो आपको जो है आने वाले समय में जो आपके नुकसान हो रहा है आपको, उसकी भरपाई जो है वो दूसरी कंपनियां जो है वो करेंगे। चलते हैं अगले कॉलर के पास। रवि द्विवेदी हमारे साथ।